पंकज जी मैं भी जानती थी उदय और सुधा एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, लेकिन मैंने अपने मन को समझा लिया था। आप भी तो इस बात के गवाह हैं। प्लीज पंकज जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने उनको शादी में साथ नहीं दिया। तो ज्योति तुमने उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं क्या करती, मैं आपसे कह चुकी हूँ मेरे मंदिर पहुँचने से पहले उन्होंने शादी कर ली थी। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम बिना किसी को बताए घर से चली गई थी और फिर शादी के बाद उन्हें यहाँ लेके आई। जब सब उदय और सुधा की शादी के खिलाफ थे तो तुम सबसे कह रहे थे कि उन्हें माफ कर दिया जाए। ये सब बातें यही साबित करती है कि शादी में तुमने उनका साथ दिया है। यकीन मेरी दुनिया थी, अब जब वो ही नहीं रहा। नहीं उदय जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मेरी वजह से आपका अपमान हुआ, ज्योति दीदी और मेरे मम्मी पापा का अपमान हुआ, आपके पूरे परिवार का अपमान हुआ। मैंने अपनी खुशी के लिए सबका दिल दुखाया। नहीं सुधा, किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष मत दो। अगर किसी की गलती है तो वो मेरी है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए सबके फैसले के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की। मुझे दुख जरूर है कि हमारी वजह से तुम्हारे परिवार को, ज्योति भाभी को बहुत कुछ सहना पड़ा है, लेकिन मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि तुम्हें खोने के बाद मैं नहीं जी पाता। भरोसा रखो, यही कहा था ना ज्योति भाभी ने। देखना, एक दिन हमारा प्यार सबका दिल जीत लेगा। इस घर के लोगों को जब इस सुधा के बारे में पता चलेगा, तब मेरी तरह वो भी तुमसे बहुत प्यार करेंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, तुम्हें धैर्य रखना होगा। हालात चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास हूं, प्रॉमिस। अब एक छोटी सी फरमाइश है इस हस्बैंड की, जिसकी अभी अभी शादी हुई है। उम्मीद है मेरी वाइफ पूरा करेगी। अरे घबराओ मत, मेरी कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है। बस एक छोटी सी स्माइल तुम्हारे चेहरे पर देखने के लिए तरस गया हूं। तूने दीपू को फोन पर जो कुछ कहा वो सही था? तू जानती थी? तूने झूठ बोला हमसे, हमें धोखा दिया तूने। तुझे मालूम था सुधा उदय से मिलने गई है। तूने हमें नहीं बताया था कि हम शक ना कर सके। तुझे मालूम है तेरी इस हरकत का नतीजा क्या निकला? सुधा उदय ने शादी कर ली है। शादी कर ली? भरी बिरादरी में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे और तुम मुस्कुरा रही है। दीदी ने शादी कर ली, उन्हें उनका प्यार मिल गया। इससे बढ़कर खुशी की बात मिली और क्या हो सकती है मम्मी? आप मुझे जो चाहे कह लीजिए, लेकिन आप भी जानती हैं कि उदय जी से अलग होकर सुधा दीदी की मानसिक बीमारी फिर से लौट आई थी। शायद इस बात से आप सबको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकी। उदय जी की हालत भी देखी थी मैंने। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे मम्मी। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से बढ़कर उन दो लोगों का जीवन। मैंने उन्हें मिलाकर कोई गलत काम नहीं किया और आप मुझे कह रही हैं? मम्मी, जो कुछ भी हुआ उसमें सुशी का कोई दोष नहीं है। इसका दोष नहीं है? तू कह रहा है इसका दोष नहीं है?
इसकी वजह से वहां हमें क्या क्या सुनना पड़ा है दीपू, और इसका दोष नहीं है। मम्मी, मेरी एक बहन का घर बस गया, उसे उसका प्यार मिल गया, और इसके बदले अगर मुझे कोई 2 थप्पड़ भी मारेगा ना तो मैं सह लेता, लेकिन छोटी माँ की एक जिद की वजह से हम सबके चाहते हुए भी हमें उस रिश्ते से इनकार करना पड़ा। आप ही सोचिए, उनकी खुशी के लिए हम 2 जिंदगियां बर्बाद कर देंगे? इससे सब ठीक हो जाएगा माँ? क्या ठीक होता और क्या गलत होता ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भैरवी जी सुधा को कभी भी अपनी बहू नहीं मानेगी। हमारी एक बेटी और ब्याही है उस घर में, उसके साथ क्या सुलूक होगा तुम दोनों ने नहीं सोचा। तुम दोनों के नादानी का नतीजा बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मम्मी जी, वापस क्यों जा रही हैं? मैं बस मंदिर में दिया जलाने आई थी, लेकिन अब मेरा क्या काम? मम्मी जी, मंदिर में सिर्फ दिया जलाना काफी नहीं होता, उस दिए के प्रकाश से घर भी तो रोशन होना चाहिए। लीजिए, आरती लीजिए। आप सबकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन बस एक बार उदय और सुधा के बारे में सोचिए। उनकी शादी कल ही हुई है, लेकिन घर का माहौल बिल्कुल मातम जैसा है। उदय इस घर का बेटा है, क्या उसकी खुशी के लिए आप उन दोनों को माफ नहीं करेंगी? इतना सब हो गया और तुम चाहती हो कि हम खुश होने का नाटक करें? ज्योति, तुमने विश्वास दिलाया था कि ये रिश्ता नहीं होगा, पर तुमने अपने हाथों हमारे विश्वास को अग्नि दे दी। फिर मातम तो होना ही हुआ। मेरी बहन साड़ी में कितनी प्यारी लग रही है। थैंक यू दीदी, वो साड़ी देने के लिए। मैंने कभी पहनी नहीं ना, तो पता नहीं, और घर से कुछ लेकर भी नहीं आई थी। ठीक लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है। और ये थैंक्स वगैरह कहना छोड़ दे, कहीं दीदी से जेठानी तो नहीं बना दिया मुझे। पगली, जो मेरा है वो सब तेरा ही तो है। अच्छा, उदय कहाँ है? वो नहा रहे। ठीक है, चल तू चाय पी ले। दीदी, आप मेरे लिए चाय लेकर क्यों आए? अच्छा नहीं लगता, मुझे करना चाहिए ये सब। और फिर वही बात। ठीक है, अब जब तूने मुझे जेठानी बना ही दिया है तो देख लेना, जेठानी बनकर खूब परेशान करूंगी तुम्हें। खुद ठाट से बैठी रहूंगी
और सारा काम तुझसे करवाऊंगी। दीदी, आपको बहुत काम करना पड़ता है। क्यों? अब काम से डर लगने लगा है? नहीं दीदी, वो मैं तो खुद सोच रही थी कि मैं आपके साथ किचन में आऊंगी, आपका हाथ बटाऊंगी। मैं चलूं? हाँ, लेकिन चाय पीने के बाद। पंकज जी, आपकी चाय। ज्योति, तुम नॉक क्यों नहीं करके आई? पंकज जी, अभी हमारे रिश्ते में इतनी दूरी नहीं आई है कि मुझे आपके पास आने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। लीजिए, चाय पीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चाय पी चुका हूं। मैंने सुबह लॉन्ची से कह के चाय मंगवा ली थी। लेकिन आप तो हमेशा चाय। ज्योति, इंतजार उसका किया जाता है जिससे कोई उम्मीद हो। मैं तुमसे अपनी सारी उम्मीदें खो चुका हूं। एक मिनट रुको वहीं। किसकी परमिशन से तुम इस घर के किचन के अंदर आने की कोशिश कर रही हो? उदय को अपने जाल में फंसाने से तुम्हें क्या लगता है इस पूरे घर में तुम्हारा कब्जा हो गया है? अभी मैं मरी नहीं हूं, जिंदा। उदय ने बेशक तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया हो, लेकिन इस घर के लोग वो तुम्हें कभी इस घर की बहू नहीं मानेंगे, कभी भी नहीं। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम उदय की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे तुम्हारे वादे की कीमत नहीं पूछी। कोई बात नहीं, देर नहीं हुई है अभी। क्या चाहिए तुम्हें इस घर को और उदय को छोड़ने के लिए? क्या लोगी तुम इस घर से और उदय की जिंदगी से जाने के लिए? जब तुम इस हद तक गिर गई हो तो फिर अपनी कीमत मांगने में तुम्हें कैसी शर्म है? मुंह खोलो, मांगो जो तुम्हें मांगना है। मॉम! सम्मान और मर्यादा की बात कर रही हैं आप, और सुधा से इस तरह से बात कर रही हैं। मैंने इस लड़की को अपनी बहू नहीं माना है। औरत होकर किसी औरत से ऐसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं आप? उसके पति और उसके प्यार की कीमत तय कर रही हैं। किसी गैर से भी ऐसे बात करने का कोई हक नहीं है आपको।
पता नहीं क्या जादू कर दिया इस लड़की ने तुम पर। एक बात याद रखना तुम, ये जो प्यार है ना तुम्हारा, भ्रम है तुम्हारा। और जिस दिन ये भ्रम टूटेगा उस दिन बहुत पछताओगे। भ्रम तो मेरा टूट चुका है मॉम। आज मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। पता नहीं किस झूठी शान के लिए आप अपने बेटे की खुशियों का गला घोट रही हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कभी मुझसे प्यार करती ही नहीं थी। आपको तो अपनी सोसाइटी, रुतबे और पैसे से प्यार था, बस। लेकिन मॉम, आप मानो या ना मानो, मैं सुधा को अपनी पत्नी मान चुका हूं। और जिस घर में मेरी पत्नी का सम्मान ना हो, मैं वहां नहीं रुक सकता। मैं आज अपनी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूं। मुझे माफ करना भाभी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा प्यार, मेरी खुशी इस घर के लोगों के समझ में नहीं आ रही है। इन्हें रहने दीजिए अपने मान, शान और पैसे के साथ। मैं अपने प्यार के साथ खुश रह लूंगा। चलो सुधा। आप कहती थी ना मैं आपसे अलग हो गया हूं, लेकिन सच तो यह है कि आज आपकी इस झूठी शान और पैसों की चमक में आपने अपना बेटा खो दिया।